स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है आंतरिक स्वभाव। एक बार एक बड़े व्यवसायी थे, लगभग 60 की उम्र तक पहुंच चुके थे। उनकी एक इकलौती पुत्री थी जो काफ़ी मिन्नतों के बाद हुई थी। अब कई बड़े घरानों से उसकी शादी की चर्चा चल रही थी। आखिर एक लड़का समझ में आ गया। एक शाम 6 बजे लड़के वालों से मिलने का समय तय हुआ। सेठ जी अकेले पहले चर्चा करने के लिए जाने वाले थे। सभी को शाम का इंतजार था। सेठ जी समय पर निकल गए। सभी इंतजार करने लगे कि क्या होता है। जिस लड़की की शादी थी उसकी तो दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। अचानक 6:30 पर सेठ जी घर में घुसे और बहुत गुस्से में। घर में किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सभी सोचने लगे क्या हुआ। सामने वालों ने मना कर दिया लगता है। लड़की की तो हालत खराब हो गई। सेठ जी आते ही अपना कोट पटकते हैं और पानी मांगते हैं। उनकी धर्मपत्नी पानी लाई और पूछा क्या हुआ, क्या बोले वो। वह बोला आजकल दुनिया मतलबियों से भरी हुई है, किसी की सहायता करने का जमाना ही नहीं रहा। धर्मपत्नी क्या पूछ रही थी और वह क्या जवाब दे रहे थे। पत्नी ने फिर पूछा इसका मतलब। तब वह बोले देखो वह अपना पुराना पड़ोसी, सबको पता है मैंने उसकी कितनी सहायता की थी। मैंने उसकी हर मुश्किल में मदद की, परंतु 4 रास्ते पर मिला तो उसने मुझे नमस्ते तक नहीं किया। पत्नी बेचारी फिर बोली अरे उसको छोड़ो, यह बताओ लड़के वालों ने क्या कहा, शादी की बात पक्की कराए। सेठ बड़ा दुखी होते हुए बोले नहीं, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ वहां जाने का। यानी हो गया कबाड़ा। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि एक व्यक्ति के नमस्ते ना कहने से सेठ जी अपने जीवन का एक बड़ा अवसर और अपनी एक जवाबदारी चूक गए। यही है हमारे कमजोर भीतरी व्यक्तित्व का प्रभाव। कितना ही भारी व्यक्तित्व मजबूत हो, परंतु भीतरी व्यक्तित्व के कारण एक क्षण में सब कुछ शून्य हो जाता है। मनुष्य पूरी जिंदगी बाहरी व्यक्तित्व को निखारता है, परंतु जीवन में आंतरिक व्यक्तित्व ज़्यादा जरूरी है। वैसे अगर आप में अहंकार ना हो तो आप अपने भीतर झांक कर देख लीजिए आप कहाँ हैं। धन्यवाद।